आज हम लोग सम और एनी जो डिटर्मिनेंट्स है उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम सम जो डिटर्मिनेंट्स है उसको कहाँ यूज करेंगे और जो एनी जो डिटर्मिनेंट्स है उसको कहाँ यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया था, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, डिटर्मिनेंट का कहाँ यूज किया जाता है। अब हम डिफरेंट टाइप का जो डिटर्मिनेंट है उसका यूज, आज हम सम और एनी का यूज पढ़ेंगे। ठीक, तो जो सम है, सम जो कि डिटर्मिनेंट्स है और एनी भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है। तो जो सम है वो असर्टिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? असर्टिव वर्ड। ये कैसा वर्ड है? नॉन असर्टिव वर्ड। तो जब हमको, तो चूंकि ये असर्टिव वर्ड है, असर्टिव वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है वो हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली, ये नहीं हमेशा नहीं, इन जनरली। हम यहाँ जनरली क्यों लिख रहे हैं, आगे एग्जांपल आएगा तो उससे समझ आ जाएगा। हम इसको यूज करते हैं जनरली नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में और कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए। सम है, सम इज असर्टिव वर्ड, ये है नॉन असर्टिव वर्ड। इसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, इसको यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर कंडीशनल सेंटेंस में। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो यहां हमने 3 सेंटेंस लिखा है। हमने लिखा डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, एक और लिखा है आई हैव एक्सपीरियंस। तो हमने कहा था जो एनी है उसको हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो मेन वर्ब है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखे, डू कोई हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब, ये हमने पढ़ चुका था। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो जो नेगेटिव सेंटेंस है या फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या यूज करना है, एनी। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सम। हम क्या देखा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, यहाँ हम सम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों लिखा, एनी क्यों लिखा, क्योंकि एनी रेफर कर रहा है, कोई डेफिनेट को रेफर नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ एक्सपीरियंस के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ डेफिनेट नहीं है, है भी नहीं। तो जब हम किसी ऐसी चीज को रेफर करें जिसका डेफिनेट ना हो, वो चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमें किसी पूछा डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, तो उसके पास एक्सपीरियंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ नॉन असर्टिव वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ डेफिनेट नहीं है। आई डोंट हैव डैश एक्सपीरियंस, तो यहाँ भी डेफिनेट नहीं है, आई हैव सम एक्सपीरियंस। अगर होगा हम लिख सकते हैं, यह डेफिनेट है, यहाँ हमने सम लिख दिया। इसलिए जहां कुछ डेफिनेट हो, निश्चित कुछ हो, तो वहां हम असर्टिव वर्ड यूज करेंगे। नॉन असर्टिव वर्ड वहां यूज करते हैं जहां कुछ डेफिनेट ना हो, चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वहां असर्टिव नॉन असर्टिव वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमने 3 सेंटेंस लिखा है और इसको हमको सही या गलत करना है। लिखा वी सेल्डम ब्लेम एनीबॉडी, seldom blame anybody for our own mistake। हम seldom, तो हमको seldom का मतलब क्या होता है उस पर फोकस करेंगे। कि few people have found anything objectionable, we need anyone to help us in the work। हम जब पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस, तो हमें उसमें पढ़ाया था जो सेल्डम होता है, नो। जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे उसमें बोला था जो अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है
सॉरी, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। उसमें हम ये बताए थे कि जो सेल्डम वर्ड है, जो फ्यू वर्ड है, ये सब क्या है, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। सेल्डम मतलब होता है, ये हम बता चुके हैं, ऑलमोस्ट, नेवर, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। फ्यू मतलब होता है ऑलमोस्ट, नो मतलब लगभग नहीं। तो सारे सारे क्या दे रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। कैसा मीनिंग दे रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। वी सेल्डम ब्लेम एनीबॉडी फॉर आवर own mistake. Few people have found, I think, objectioner. ठीक, यहाँ ये होगा, चूंकि निगेटिव वर्ड है तो यहाँ उस हिसाब से यूज होगा। तो ये दोनों सही है। फिर वही हम ये लिखें, वी नीड एनीवन टू हेल्प अस इन द वर्क। ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, हमको चाहिए, वी नीड डेफिनेट समथिंग, हमको एक यहाँ असर्टिव वर्ड चाहिए, क्योंकि निश्चित ही हमको कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ जो हमने लिखा है तो गलत हो जाएगा, और इसके जगह हम क्या यूज कर देंगे, समवन। ये क्यों सही है, किसी को लगेगा कि ये गलत है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा, नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ये देखने में पॉजिटिव नहीं लग रहा है, नेगेटिव नहीं लग रहा, बट इसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। फ्यू का भी मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट। ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमने फिर से दो सेंटेंस लिखा है और इसको हमको सही या गलत करना है, हमको सही या गलत करना है। ये क्या है, समवेयर। ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने क्या कहा था, जो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वह क्या लिखना है, एनी वेयर। ठीक, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमने समवन लिख दिया है, विदाउट यू आई कांट डू दिस जॉब विदाउट समवन हेल्प। जैसे विथ है, विथ का मतलब होता है हैविंग, कि कुछ चीजों का होना, और विदाउट का मतलब होता है नॉट हैविंग, वो चीज का नहीं होना। जैसे इसका एग्जांपल देखकर समझाते हैं, पहले इसको समझाते हैं। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्या यूज होगा, एनी वंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस सम और समवन में होता है वही डिफरेंस सम और समवन से बने वर्ड में होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस, जैसे हमने यहाँ एनी तो है नहीं, क्या है, एनीवेयर है, यहाँ सम तो एनी वन तो है नहीं, एनी तो है नहीं, यहाँ सम भी नहीं है, चाहे एनी नहीं है, क्या एनी वन है, कहीं समवेयर था, ये कहीं एनी वन था, कहीं समवेयर था, कहीं एनीथिंग था। तो ये हमने एनी तो यूज नहीं किया, तो हमने ये बोला कि जो डिफरेंस एनी और सम में है वही डिफरेंस उससे बने जो वर्ड है उसमें भी है। ठीक है, हमने ये कहा कि जैसे एनी नॉन असर्टिव वर्ड है और सम असर्टिव वर्ड है, तो सेम डिफरेंस, चाहे अगर एनीथिंग है, ये भी नॉन असर्टिव वर्ड है, और समथिंग है, ये भी एक असर्टिव वर्ड है। अगर लिखा है एनीबॉडी, कहीं लिख दिया समबॉडी, या लिख दिया एनीवन, यहां लिख दिया समवन, यहां लिख दिया एनीवेयर, यहां लिख दिया समवेयर। जो डिफरेंस एनी और सम में है वही डिफरेंस उससे जो बने वर्ड है उसमें भी वर्ड है। तो जिस प्रकार हम इसको यूज करते हैं किस सेंटेंस में, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार इनसे बने वर्ड को भी ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने ये बोला, ये जो विथ है, विथ का मतलब होता है हैविंग, विदाउट मतलब होता है नॉट हैविंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखे अ मैन विथ एक्सपीरियंस, एक हमें लिखा मैन
विदाउट एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये होगा अ मैन हैविंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये होगा अ मैन नॉट हैविंग एक्सपीरियंस। ये हम समझ गए कि विथ और विदाउट में क्या अंतर है। ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसको भी हमको याद रखना है। और आगे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमने लिखा कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। यहाँ लिखा आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हमको समझना है। एक जगह हम बोल रहे हैं आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और एक जगह हम बोल रहे हैं आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चन। तो फिलहाल जो हमने सेंटेंस लिखा है ये दोनों का दोनों सेंटेंस सही है। तो इसको सही या गलत नहीं करना है। क्यों सही है हम इसको समझते हैं। दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, क्योंकि अब मैं क्या बोला था कि एनी जो है उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ तो हम यूज कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं ये सही है, तो फिर क्यों सही है। इसलिए हमने वहां लिखा था इन जनरल। ठीक है, अब यहाँ क्यों ये सही है इसको समझते हैं। यहाँ हम लिखे हैं कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। मान लो कि बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी। तो कौन सा हम ये स्पेसिफाई नहीं करें कि हम ये नहीं बोले कि हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, हम ये नहीं बोले कि हम ये वाला सॉल्व, हम किसी स्पेसिफिक को रेफर नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि इन जनरल ऑल, मतलब इन सब में से मैं किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं। तो अगर हम एनी का मीनिंग ऑल आ रहा हो, तो जब हम एनी को यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। वो मीनिंग दे रहा था ऑल का, तो हम मीनिंग दे रहा है आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कोई भी। एनी मतलब ऑल। ठीक, नो मैटर व्हाट इज इट, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है वो क्वेश्चन क्या है। तो एनी मीन्स एनी ऑफ दिस, इन जनरल ऑल। तो एनी को हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं जब वो मीनिंग ये दे रहा हो नो मैटर व्हाट इज, इन जनरल ऑल। ठीक, हो गया। तो हम क्या बोले थे, इन जनरल ऑल। ठीक, तो जो एनी है ये लिख लिया, इसको मिटाते हैं पहले। एनी मतलब ऑल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एनी यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है, यहाँ एनी ये मीनिंग दे रहा है आई कैन सॉल्व, यहाँ एनी ये मीनिंग दे रहा है आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, जो ऑल है वो स्ट्रेस कर रहा है, हम सब कर देंगे। जो एनी है स्ट्रेस नहीं कर रहा है। तो ऑल जो है वो स्ट्रेस करता है कि नहीं हम सबको कर लेंगे, एनी स्ट्रेस नहीं कर रहा है। बट अगर दोनों को, अगर हम एनी को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करें तो उसका मीनिंग जो है ऑल ही निकलता है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन मतलब कोई भी, इन जनरल ऑल, नो मैटर व्हाट इज, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि हम कि मान लो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कोई भी हो उसको हम सॉल्व करेंगे। बट मान लो हमको ये कहना होगा कि हम इसमें से कुछ
क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाए, मतलब इतना इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर देंगे, इस पार्ट को नहीं सॉल्व कर पाए, मतलब हम कुछ ही पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों के दोनों सही है, ठीक। तो ये हम समझ गए। एनी को हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ऑल का, ठीक। तो इसको उठाते हैं। सो एनी तो मतलब होता है ऑल, when use in positive sentence, यानी मतलब ऑल, नो मैटर व्हाट इज इट। तो इसमें क्या होता है, बाउंड्री नहीं होता है, पूरा लिमिट ओपन है, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जब हम लिखते हैं सम, तो सम का मतलब होता है नॉट ऑल। इसलिए कभी तो रीजनिंग में भी आता है, क्या आता है रीजनिंग में, आता है ए सम ऑफ ए आर बी, ऐसा लिखते हैं। मतलब क्या, जब रीजनिंग पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, स्लॉक्स में आप लोग पढ़ते हो सम, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो सम जहां लिखा होता है 50% लेते हो शॉर्ट ट्रिक में। तो सम मतलब क्या, मतलब कुछ है, कुछ कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। तो ये वहां इंग्लिश का ही खेल है, वहां रीजनिंग का कोई खेल नहीं है। हम लिखते हैं कि ऑल ए आर नॉट बी, इसका मतलब क्या समझते हैं, सम ए आर बी। तो ये सब जो वहाँ जो स्लॉक्स चल रहा है, वहाँ अगर आपको इंग्लिश ठीक से आता है तो वहाँ स्लॉक्स में जो टीचर बताते हैं इसका मतलब ये समझना है, वो समझना, सबका मतलब यहीं से समझना है, ठीक है। तो ऑल जो है वो स्ट्रेस करता है कि हम टोटल को बात रेफर कर रहे हैं। सम का मतलब हो गया नॉट ऑल, पूरा नहीं, उसमें से कुछ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है, एक लिखा है यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, परिश्रमी। परिश्रमी हो, ये होगा ईमान। तो यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर डिलीजेंट, मतलब अगर आप परिश्रमी हो और ईमानदार हो तो आप कुछ बन सकते हो। तो हम यहाँ लिखे हैं कुछ, कुछ समथिंग मतलब कुछ। तो हम ये बोल रहे हैं किसी को कि अगर आप ईमानदार हो और परिश्रमी हो तो आप कुछ बन सकते हो। इसका मतलब उसका इसका एक और मीनिंग इसमें क्या छुपा है, मतलब आप कुछ जो है नहीं बन सकते। मतलब क्या होता है, नॉट ऑल, मतलब कुछ बन सकते हो, कुछ चीजें नहीं बन सकते। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हम बोले थे सम यूज होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपको सही लगेगा। बट आप ये सोचो, हम किसी को ये बोल रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हो और मेहनती हो तो कुछ चीजें बन सकते हो और कुछ चीजें नहीं बन सकती। मतलब इसका जो स्कोप है, बाउंड्री है, हमने फिक्स कर दिया। ये मान ली पूरा चीज है, हमने कहा तुम कुछ चीजें ही बन सकते हो। तो हम क्या हम ये कहना चाह रहे होते हैं, नहीं, हम ये कहना चाह रहे होते हैं, कोटेशन ये होता है कि अगर आप परिश्रमी हो और ईमानदार हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। यहाँ हमको क्या चाहिए, एनीथिंग, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं, यहाँ हमने समथिंग लिख के क्या कर दिया, लिमिट लगा देगा। आप कुछ ही चीज बन सकते हो, कुछ चीज नहीं बन सकते हो, तो लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन। जो अगर कोई परिश्रमी है, ईमानदार है तो कुछ भी बन सकता है। क्या चाहिए होगा, एनीथिंग। भले ही सेंटेंस पॉजिटिव है बट हमको बाउंड्री को लिमिट नहीं करना है, बाउंड्री सारे हर एक स्कोप को ओपन करना है, तो हमको एनीथिंग लिखना होगा। प्लीज टेल मी एनी स्टोरी है, एनी लिखे। एनी लिखने का मतलब कोई भी स्टोरी सुना दो। हम अगर हम किसी, ये हम कब बोलेंगे, जब हम कहेंगे, कोई कंडीशन नहीं डालेंगे कि हमको भूत वाला सुनाओ, चाहे रोमांटिक स्टोरी सुनाओ, चाहे परियों वाली कहानी सुनाओ। हम बोलेंगे कि बस तुम हमको स्टोरी सुना दो, कोई भी सुना। अगर हम कोई लिमिट नहीं डालें, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं डालें,
हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है, हम लिखा है कि आई कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन, और एक लिखा है कि आई कांट सॉल्व सम क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ दोनों सेंटेंस सही है, तो किसी को गलत और किसी को सही नहीं माना। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है? यहाँ मीनिंग निकलता है कि आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या निकला कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आई कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन मतलब आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चन। और इसका मीनिंग क्या करते हैं? बट नॉट ऑल, but most of the questions। तो इसका मीनिंग निकलता है हम सब तो नहीं सॉल्व कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट आई कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑल बट आई कैन सॉल्व मोस्ट। तो यह निकलता है नॉट ऑल बट आई कैन सॉल्व मोस्ट, यह निकलता है आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चन। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ जब नॉट, ये नॉट और ये एनी जब मिलता है तो ये क्या बना देता है? नो। एक और नॉट सम मतलब ना क्या होता है? नॉट ऑल। तो आप जब सिलोजिज्म पढ़ते हैं, स्लॉग्स पढ़ते होंगे, उसमें आप पढ़े होंगे कि जब नॉट ऑल लिखा होता है, नॉट एनी, तो नॉट एनी का मतलब हम समझते हैं नो। तो रीजनिंग वाले टीचर आपको बताते हैं आपको ऐसे समझना है। नॉट सम मतलब आपको मीनिंग इसका नॉट ऑल समझना है, ये आपको रीजनिंग वाले टीचर समझाते होंगे। तो आपको क्या समझना है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं, अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक आता है, आपको रीजनिंग बनाने में भी सुविधा होगा, और जो मैथ होता है उसका लैंग्वेज आपको पकड़ नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसमें भी आपको सुविधा होगा। तो इंग्लिश इज वेरी कंपल्सरी। ठीक, तो ये हो गया। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब समझेगा दोनों क्वेश्चन सही है। आई कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। आई कांट सॉल्व सम क्वेश्चन, इसका मतलब ये होगा आई कांट नॉट ऑल बट आई कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर आगे मिलते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा, हम लिखा हाउ he knew most of the guests in the party, he couldn't identify any of them। मान लो सिर्फ इतना लिखा होता है, कितना लिखा होता है कि he couldn't identify any of them, सिर्फ इतना ही अगर लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता, हम ये मान लेते तो वो किसी को नहीं जानता है, जो जितने गेस्ट मौजूद हैं उसमें से किसी को नहीं जानता है, अगर सिर्फ इतना लिखा होता जिसको हमने रेड कलर से अंडरलाइन किया। बट अगर हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो क्या लगता है? हाउ ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट, ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट मतलब मैक्सिमम को वो जानता है। इन द पार्टी ही कुडंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम, अगर वो मैक्सिमम को जानता है तो कुछ ही लोग होंगे जिसको वो नहीं जानता, क्योंकि अभी तुरंत लिखे थे ही कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन, मतलब हो गया बट नॉट ऑल। बट हम लिखा ही कैन सॉल्व सम क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व सम क्वेश्चन, ही कांट सॉल्व सम क्वेश्चन, तो हमें क्या बोला था कि नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ दैम। तो यहाँ मोस्ट ऑफ को जानता है मतलब कुछ होगा जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा थोड़ी है किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो इसका अगर वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, लिखा एनी ऑफ दैम, एनी लिख दिया, नॉट एनी मतलब हो गया कि किसी को नहीं जानता है, बट हम ये बोल रहे हैं कि वो जानता है, ही नो मोस्ट ऑफ देम। तो या तो एक ही बात हो सकता है, या तो कुछ को जानता है, कुछ मोस्ट ऑफ को जानता है, कुछ को नहीं जानता होगा, इसलिए यहाँ जो सुटेबल है वो क्या है, चूंकि मोस्ट ऑफ को जानता है तो मोस्ट ऑफ को आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा, जो कुछ हो गए
उस जिसको वो नहीं जानता है उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होगा कि यहाँ कौन सा सुटेबल है, सम सुटेबल है। ठीक, तो भले ही हमको यहाँ निगेटिव दिख रहा है बट हमने क्या यूज किया है, सम यूज किया। तो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हम जो रूल पहले लिखा दिए थे कि नॉन असर्टिव वर्ड है, नेगेटिव में यूज होगा और इंट्रोगेटिव में यूज होगा। तो यहाँ क्या, ये तो नेगेटिव है फिर भी हम सब यूज करने, बट क्योंकि हमको ऐसा मीनिंग हमको यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ को जानता है, तो कुछ ही होगा जिसको वो नहीं जानता होगा। लेकिन एनी क्या मीनिंग देता है, किसी को नहीं जानता है। तो नॉट प्लस एनी मतलब क्या, नो, मतलब नन ऑफ देम, किसी को नहीं जानता है। तो ऐसा मीनिंग हम थोड़ी दे रहे हैं, हम बोले कुछ को नहीं जानता, इसलिए हमको यहाँ सम लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ मैंने फिर से एक एग्जांपल लिखा है और इसको हम देखते हैं। हम लिखा था he attempted all the question he couldn't solve any or some of them। यहाँ हम या any लिखे या फिर some लिखे, दोनों सही है। क्यों सही है इसको हमको समझना है। हम लिखा हालांकि he attempt, उसने अटेम्प्ट किया हर एक क्वेश्चन को। अटेम्प्ट करना मतलब बनाने की कोशिश की, ट्राई किया बनाने का। तो अटेम्प्ट करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब बन गया। हो सकता है उसने अटेम्प्ट किया, उससे एक भी नहीं बना। अगर एक भी नहीं बना, ही अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ही कुडंट सॉल्व एनी। अगर हम एनी लिखें इसका मतलब ये हुआ उसने कोशिश तो किया, उसने कोशिश तो किया बट नो क्वेश्चन इज सॉल्व, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा, अगर हम यहां सम लिखें, नॉट प्लस सम, इसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व। इसमें क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो अटेम्प्ट करने का मतलब, अटेम्प्ट का मतलब हुआ सिर्फ कोशिश किया। अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने बना लिया। आपने कोशिश किया बनाने, हो सकता है आपसे सब बन गया, हो सकता है आपसे कुछ नहीं बना। तो ये दोनों मीनिंग सही है। अगर आपने कोशिश किया और एक भी नहीं बना, ये लिख दोगे। अगर आपने कोशिश किया कुछ नहीं बना, तो ये लिख दोगे। तो दोनों का ये मीनिंग इसमें हुआ। अगर हम एनी लिख रहे हैं, इसका मीनिंग ये निकलता है कि हमने कोशिश तो किया बट हमसे एक भी नहीं बना। लेकिन अगर हम सम लिखते हैं तो हमने कहा हमने कोशिश की और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बन गया। तो दोनों का क्या डिफरेंस है वो हम समझ गए। दोनों का भी, तो कभी कभी हम दोनों का भी सुटेबल होता है किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी समझना पड़ता है कि कौन कहाँ सुटेबल है। ठीक, मैंने फिर से एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो हम पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई समस्या है। तो हम किसी से पूछ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न हम जिससे पूछ रहे हैं, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, तो जिससे हम पूछ, अब यहाँ दिख रहा है कि व्हाई आर यू वीपिंग। तो ये सेंटेंस हमको ये बता रहा है कि आदमी पहले से रो रहा है। तो जिस आदमी से हम ये पूछ रहे हैं डू यू हैव, हम क्या यूज करें, हमको यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ हम एनी यूज करें या सम यूज करें। तो जिस आदमी से हम ये पूछ रहे हैं तो डू यू हैव एनी सम प्रॉब्लम, वो आदमी रो रहा है। अगर वो आदमी रो रहा है इसका मतलब है उसके पास प्रॉब्लम है। तो ये हम, इसलिए तो हमको नहीं पूछना चाहिए डू हैव एनी प्रॉब्लम या सम प्रॉब्लम, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है तभी तो वो रो रहा है। अगर वो प्रॉब्लम है हमको ये पूछना चाहिए, वो क्या पूछना चाहिए, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, हमको ये पूछना चाहिए। क्योंकि वो तो रो रहा है, अगर वो रो रहा है उसके पास प्रॉब्लम होगा ही। ये तो नहीं पूछ रहे। अगर हम उसको ये पूछ रहे हैं बात करने के लिए, हम इससे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हमने इसको फॉर्मेलिटी क्यों बोला, अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले हमको आंसर पता हो कि उसका क्या आंसर है, तो उस क्वेश्चन को हम फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। हमने क्या बोला कि इफ वी नो आंसर of question
before the end of question, then question become formulative. तो इसे ये इसलिए पूछ रहे होते हैं कि हम उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दें, उस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे होते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो चूंकि प्रॉब्लम है तभी तो रो रहा है, तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन हम किसी तब पूछते हैं जब हमको कुछ जानना होता है। तो क्वेश्चन कब होता है? हम क्वेश्चन तब पूछते हैं जब हमको किसी कुछ जानना होता है। इसे पहले इसको मिटा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन कब पूछते हैं? तो क्वेश्चन का मतलब होता है इंट्रोगेशन। तो इसको फॉर्मेटिव बोल रहे हैं। जब क्वेश्चन कर उसमें हमको उसको हम इंट्रोगेशन तब बोलेंगे जब हमको कुछ जानना हो। हम नहीं जानते हैं और हमको जानना है, तो हम इंट्रोगेट करते हैं। हमसे किसी पूछे तुम्हारा क्या नाम है, तो हमको इंट्रोगेट किए। हम नहीं जानते थे, हमने कुछ नई बात जानने की कोशिश की, तो वो हो गया क्वेश्चन। हम यहाँ पहले से जानते हैं वो रो रहा है, इसका वजह कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहां सम यूज होगा, एनी यूज नहीं होगा, ठीक। ये समझ गए? फिर देखते हैं अगला एग्जांपल, ठीक। यहाँ में 3 सेंटेंस लिखा है। उसमें लिखा है shall we have dash rest, would you have dash sweet, do you have some sweet। तो ये जो have वर्ड है इसको हम यूज करते हैं टू शो पोलाइटनेस, पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक। और ये समटाइम मीनिंग देता है टेक का, समटाइम मीनिंग देता है ईट का, समटाइम मीनिंग देता है ड्रिंक का, समटाइम मीनिंग देता है लाइक का, समटाइम मीनिंग देता है पोजेस का, ठीक। जैसे यहाँ मीनिंग दे रहा है कि shall we have dash rest, यहाँ मीनिंग दे रहा है shall we take, और पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ have लिखा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? shall we have some rest। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? किसी को हम सजेशन दे रहे हैं। would we have, would you have some sweet, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप कुछ मिठाई लेना पसंद करेंगे। shall we have some rest, क्या हम कुछ आराम कर लें। तो यहाँ हम सजेशन दे रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसका मीनिंग निकला क्या? लाइक। वुड यू लाइक सम स्वीट, क्या आप कुछ स्वीट लेना पसंद करेंगे। यहाँ क्या है? ऑफर है। डू यू हैव सम शुगर, यहाँ क्या है? पजेस, क्या आपके पास कुछ चीनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है हैव का। तो हैव का हम इसलिए यूज किए हैं टू शो पोलाइटनेस। और जब हम कुछ सजेशन दे रहे हैं तो यहाँ मीनिंग क्या निकला? डू वी हैव सम रेस्ट, क्या हम कुछ आराम कर लेते हैं। मीनिंग निकला टेक का। तो वुड यू हैव सम स्वीट, यहाँ मीनिंग निकला वुड यू लाइक सम स्वीट। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग, जनरली टेक, लाइक, ड्रिंक और पोजीशन का मीनिंग निकलता है। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब हम किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन इंट्रोगेशन ना होकर क्या हो, कोई फॉर्मेलिटी हो या फिर कोई सजेशन हो या कोई ऑफर हो, तो वहां हम सम का यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया, ठीक। ये मिटाते हैं। हम क्या पॉइंट बना के लिख लेंगे कि अगर जो क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन इज क्या फॉर्मेलिटी, दूसरा सजेशन या ऑफर हो या रिक्वेस्ट हो, तो यूज सम, तो सम का यूज करें, ठीक।
नॉर्मल क्वेश्चन हो तो एनी का यूज करें। फॉर नॉन असर्टिव मीनिंग मतलब जहां कुछ डेफिनेट का रेफर नहीं कर रहे हो, जहां कुछ डेफिनेट का रेफर नहीं कर रहे हो वहां क्या यूज करेंगे, एनी का। तो ये सब देखा कि हम सम कहाँ यूज करेंगे, तो जहां जब असर्टिव हो, सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो वहां करेंगे, जो नॉन असर्टिव हो वहां करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है सिचुएशन के जहां अगर हम एनी का यूज कर रहे हैं किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, तो अगर वहां हमको ऑल का मीनिंग चाहिए, इन जनरल ऑल का मीनिंग चाहिए, तो वहां हम एनी का यूज कर सकते हैं, वहां हम एनी यूज करते हैं। लेकिन अगर हम तो अगर किसी सेंटेंस हमको ऐसा चाहिए कि हम सम टोटल है कुछ पार्ट को, तो वहां हम सम का यूज करते हैं। अगर हम सम पार्ट को रेफर करना हो तो रेफर सम पार्ट, सम पार्ट को रेफर करना हो सम पार्ट। लेकिन अगर हमको पार्ट को रेफर करना हो तो सम लिखेंगे। ठीक, ये सब बात हमको याद रखना है। तो एनी और जो सम, एनी और जो सम डिटरमिनर है उसका यूज आज खत्म हो गया, और कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डिटरमिनर। तब के लिए इतना ही।